नमस्कार सभी को, मेरा नाम है जहानवी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो जहाँ पे मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जाऊँगी। ये कहानी है मेरी सोसाइटी के उस अपार्टमेंट की जहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो ऑफ था। तो चलिए गाइस, आप सभी को अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम है जहानवी शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, इंजीनियरिंग कर रही हूँ, 3rd ईयर। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, आई मीन जहाँ पे मैंने फ्लैट ले रखा है, रेंट पे ले रखा है, तो ये सोसाइटी वैसे ही बहुत हॉरर है, बहुत ज़्यादा हॉरर है। तो बस इसी सोसाइटी की एक कहानी है। अभी मुझे 1.5 साल हो गया है यहाँ पे रहते हुए। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर फ्लैट लिया था तो मुझे मतलब ये बढ़िया लगता था कि हाँ भाई, ये हॉस्टल से बाहर निकल गए हैं एंड बढ़िया फ्रीडम मिलेगी, ये वो मस्ती करेंगे। लेकिन गाइस, ट्रस्ट मी, फ्लैट लाइफ इज़ नॉट रियल। यहाँ पे काम खुद करना पड़ रहा है, सफाई करनी पड़ रही है, खाना बनाना पड़ रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब एक स्टूडेंट से ज़्यादा काम वाली बाई बन चुकी हूँ। बट गाइस, कीप दिस असाइड, मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेकर आती हूँ, स्टोरी स्टार्ट करती हूँ अपनी। तो अभी जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ, दिस इज़ ऑन द 6th फ्लोर ऑफ अ ब्लॉक। और मतलब एक ब्लॉक में मतलब 6 ही फ्लोर है, तो मेरा टॉप मोस्ट फ्लोर है। तो मेरा फ्लैट, मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि जैसे एक ब्लॉक है, 6 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, ठीक है। मतलब ऐसे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ऐसे मतलब जितने भी सारे वो है ऐसे है। तो मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने जो फ्लैट है, मतलब मान लो ये बीच में लिफ्ट है, ऐसे लिफ्ट में ये कॉरिडोर है, ठीक है। ये कॉरिडोर है और ये 2 फ्लैट्स है और ये बीच में लिफ्ट है। तो लिफ्ट खुलती है, ऐसे कॉरिडोर स्टार्ट होता है। तो ये 2 फ्लैट्स हैं। तो मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने वाला जो फ्लैट है ना गाइस, मतलब कि इस फ्लैट में शिफ्ट होने के एग्जैक्टली आई थिंक 1 या 2 महीने के बाद मैंने उस फ्लैट के बारे में बहुत कुछ मतलब सुन लिया। नंबर 1 इज़ दैट मेरी क्लास में मेरा एक फ्रेंड है, उसके दोस्त पहले उस फ्लैट में रहते थे। लेट्स सपोज उस फ्लैट में पहले 4 लड़के रहते थे। तो उन लड़कों के साथ कुछ बहुत गलत हुआ। लाइक मान लो हमारी सोसाइटी के साथ में ही, मतलब खाने पीने का सोसाइटी के बाहर है, मतलब सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं मिलता हमारे को, तो सोसाइटी के बाहर जो कुछ भी है वो सब खाने पीने का आपको वहीं मिलेगा। तो वो लड़के सब गए थे बढ़िया खाने पीने, रात को 8-9 बजे की बात है। तो फिर वो उसमें से एक लड़का जो था वो नीचे ही रुक गया सोसाइटी के, मतलब जो यहाँ पे ग्राउंड वगैरह है वो वहीं पर रुक गया। तो बाकी सब लड़के चले गए और वो थोड़ी देर के बाद घूम फिर के सोसाइटी का एक चक्कर काट के ऊपर आ गया अपने फ्लैट पे वापस, और आके अपने मतलब रूम में सो गया। तो जैसे ही हम, हर एक फ्लैट का ना एक ही जैसा नक्शा है, अब मैं आपको कैसे बताऊँ। लाइक मेन डोर अंदर जाओगे, एक हॉल है, हॉल से सामने तरफ एक रूम है जहाँ से बिल्कुल आपको मेन डोर का सारा मतलब आपको व्यू दिखता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है अगर आपका दरवाज़ा खुला है। एंड सेकंड जो रूम है वो इस तरफ है, इस तरफ जाके वहाँ से आपको नहीं पता चलता कि मतलब मेन डोर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वो बंदा जाके उसका सामने वाला रूम है जहाँ से सारा व्यू दिखता है आपको मेन डोर का, तो वो वहाँ पे अपने बेड पे जाके लेट चुका है। और उसको प्रॉपर ऐसे कोई शैडो दिखी है कि वो पूरे ऐसे मेन डोर से आई और वो अंदर जाके कहीं चली गई। तो उसको पहले 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मेरे दोस्त आ गए, तो उसने आवाज़ डाली। फॉर एग्जांपल मान लो उसका नाम है प्रकाश, तो उसने आवाज़ डाली प्रकाश, तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद, वो ना फ़ोन चला रहा था अपने साथ में, तो उसका इतना ध्यान नहीं था कि हाँ भाई कौन होगा कौन नहीं। तो उसने दोबारा से डाली, अरे प्रकाश तू है क्या, बोल दे तू है क्या। तो फिर उसने ना कोई मतलब रिप्लाई नहीं आया उसको फिर से, और उसने ऐसे देखा प्रॉपर, तो उसको प्रॉपर ब्लैक शैडो दिखाई दी है कि हाँ कोई somebody was standing there guys। मतलब आप सोचो भाई, रात को आप फ्लैट पे पूरे अकेले हो और इतना भूतिया सोसाइटी ऑलरेडी है, यहाँ पे कोई मतलब मेंटेनेंस नहीं हो रखी, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं करवाते। पेंट्स ऐसे उखड़े वखड़े पेंट्स हैं यहाँ के सारे, और आपको मतलब आते ही पहले नेगेटिविटी फील होती है। तो सोचो आप फ्लैट में अकेले हो और आपको ऐसे कोई दिख रहा है आते हुए और वो दरवाजे पे खड़ चुका है, आप भाग भी नहीं सकते क्योंकि वो खड़ चुका है वहां पर जाके। तो गाइस मतलब कि वो उसके हाथ पैर कांपने लग गया और वो फटाफट अपनी बालकनी में जाके भाग गया
और जो बालकनी है उससे साथ वाले फ्लैट की जो बालकनी ना वो मतलब दिखता है कि पता चलता है। और उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि हेल्प 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 मुझे बचाओ। तो साथ वाले जो फ्लैट के बंदे थे मतलब वो फटाफट दौड़ के आए कि हाँ भाई क्या हो गया ये वो सो। तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे कोई खड़ा था ये वो सो। और वो सब ना ऐसे भाग गए फटाफट देखने की क्या कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने इसे बालकनी में जाके इसे छत की तरफ देखा तो वहाँ पे उनको एक ब्लैक शैडो दिखाई दी सभी लड़कों को। और गाइस मतलब कि उनकी फट के चार हो गई। और उसके बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया। तो फिर उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब कि वो पड़ गया। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद छुट्टियां पड़ गई थी तो वो लड़का चला गया। वो लड़का भी हिमाचल से था गाइस। और जैसे ही वो अपने घर में गया तो वैसे काफ़ी रात को पहुंचा। तो उसकी जो दादी थी ना, अब आप कहोगे कैसे उनकी दादी को पता चला, लेकिन गाइस आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो इस चीज़ को बहुत मानते हैं कि लाइक अगर आपके ऊपर कुछ ऐसे काला जादू हो जाए या आपको कुछ भी नेगेटिविटी आएगी तो बड़े बुजुर्गों को वो चीज़ फील हो जाती है देख के। और खासकर अगर वो बहुत पूजा पाठ करते तो उसकी दादी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करती थी तो उनको वो चीज़ फील हो गई कि हाँ भाई इसके साथ कुछ तो हुआ है। और उसकी दादी ने उसको पहले ही बता, वो आंगन में खड़ा था अभी, वो आ रहा था अभी घर के अंदर, और उसकी दादी ने पहले ही बोली कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुझे ऐसा ऐसा कुछ दिखा। और उसने बोला हाँ आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा बस मुझे पता चल गया है, बस तुम जल्दी से जल्दी वो फ्लैट छोड़ दो और उस फ्लैट में लाइक अब नहीं रहना उस फ्लैट में, बस तुम वो फ्लैट छोड़ दो। गाइस वो जैसे आए उन्होंने वो फ्लैट छोड़ा, दूसरा फ्लैट लिया, वहाँ शिफ्ट हो गए और उसके बाद वो फ्लैट बंद हो गया। वो लोग तो चले गए। उसके 3-4 महीने के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, मतलब उस फ्लैट के सामने वाले फ्लैट पे हम शिफ्ट हुए। और जब हम यहाँ शिफ्ट हुए उस सामने वाले फ्लैट पे कोई भी नहीं रह रहा था, वो फ्लैट खाली था। तो हमारे शिफ्ट होने के एटलीस्ट 1-1.5 महीने बाद सामने 2 लड़कियां शिफ्ट हुई, ठीक है। तो वो 2 लड़कियां, हमारी उनके साथ कोई बातचीत नहीं थी, जबकि वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी लड़कियां, लेकिन हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं थी, हम उन्हें जानते नहीं थे, वो अलग डिपार्टमेंट की लड़कियां थी। अब मैं बता देती हूँ, मेरा फ्लैट जो है, मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ रहती हूँ, मेरे साथ एक और लड़की रहती है यहाँ पे। रात को 8-8:30 की बात है, मतलब मैं बताती हूँ, हमारे एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम्स के मतलब ऐसा मान लो कि कल हमारा एग्जाम था और परसों से हमें छुट्टियां पड़ रही थी, हम सब अपने घर जाना। हमारे फ्लैट की जो साथ वाला फ्लैट है ना, सामने वाले तो वो 2 लड़कियां रहती थी, जो साथ वाला फ्लैट है वहाँ पे ऐसे 3-4 लड़के रहते हैं। वो हमें तब भी थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि वो हमारे ही डिपार्टमेंट के लड़के हैं, तो हम उन्हें थोड़ा बहुत जानते थे कि हाँ भाई ये रहते हैं, तो हमें पता था कि ये बंदे रहते हैं यहाँ पे। तो गाइज उस दिन की बात है, मेरी फ्लैटमेट रात को 8-8:30 बजे सामान लेकर आ रही है नीचे से। तो वो लिफ्ट से आ रही है, बढ़िया, उसने ईयरफोन्स लगाए हैं, गाने वाने बज रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं। और जैसे लिफ्ट खुलती है, सामने वो एक लड़की खड़ी होती है जो सामने वाले फ्लैट पे रहती थी। और उसको देख के ना वो एकदम ऐसे शॉक हो जाती है कि भाई ये सामने कैसे आ गई एकदम से, है ना। होता ही अब आपको लिफ्ट के पास आके एकदम से ऐसे करके खड़ी हो जाए कोई, और बिल्कुल ऐसे वो लड़की डरी हुई कि मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है अपने फ्लैट में, ये वो, सो आप मेरे साथ आके सो जाओ। उसने डायरेक्टली एक ही बात बोली कि आप मेरे साथ आके सो जाओ। अरे भाई कोई क्यों सोएगा तेरे साथ यार, तुझे डर लग रहा है, ओके हम मान गए इस चीज को, लेकिन हम क्यों सोएंगे तेरे साथ यार। और भाई अगर तेरे फ्लैट में भूत है तो हम क्यों आके सोए तेरे साथ। तो ये सब होने के बाद वो विशु ऐसे हो गई कि, मतलब जो मेरी फ्लैटमेट है उसका नाम विशु है, तो विशु ऐसे हो गई कि भाई तू क्या बोल रही है, मैं कैसे सो जाऊं तेरे साथ आके, क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या बोल रही है। तो वो बंदी आगे कहती मुझे अपने फ्लैट में आवाजें आ रही हैं और मैं अकेले नहीं रह सकती, तो आप मेरे साथ आके आज सो जाओ। तो विशु को थोड़ा डर लग गया कि अरे भाई ऐसे कैसे सो जाओ तेरे साथ आके, तूने और कहीं मेरे को चाकू वाकू मार के मेरा मर्डर कर दिया। उसके दिमाग में ये सब चल रहा है ना कि जाके, और आजकल तो वैसे भी लड़कियां नहीं सेफ नहीं है, और हम कैसे ऐसे किसी के भी फ्लैट में चले जाएं। तो भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो फिर विशु ने कहा नहीं मेरी रूममेट को ना डर लगता है और हम साथ में सोते हैं और मैं उसको अकेले छोड़ के नहीं आ सकती, मैं उससे बात करूंगी पहले फिर आपको बताऊंगी। और गाइस इतना बोल के वो भागी फटाफट फ्लैट को, और उसने कुंडी भी नहीं लगाई फ्लैट पे ना कुछ, और सीधा आके मेरे रूम में घुस गई और मुझे कहती कि जहानवी चल बाहर चल, और देख कोई आया है, कोई बोल रही है कि मेरे साथ सो जाओ, मेरे को डर लग रहा है कि अब हम क्या करेंगे ये वो सो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे ऐसे कैसे कोई आ रहा है कोई, मैंने कहा खुद तो कुंडी लगा दे मेन डोर पे। कहती नहीं तू चल। और वो बंदी गाइस हमारे हॉल में आकर खड़ी हो गई है।
अरे भाई तो कैसे, पहले तो पहली बात तो आप अंदर कैसे आ रहे हो, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, कोई कुछ नहीं, आप पहली बात अंदर कैसे आ रहे हो किसी के फ्लैट में। चलो आप आ गए, मैंने उसको पहले बोला कि आप बाहर चलो, क्या हुआ ये वो सो, और मैं उसे बाहर ले गई। तो हम ऐसे अब कॉरिडोर पे खड़े हैं, जो लिफ्ट के बाहर वाला कॉरिडोर है, हम वहाँ खड़े हैं। तो वो बंदी कहती मुझे ना ऐसे से आवाज़ें आ रही है फ्लैट से, तो आप प्लीज़ मेरे साथ सो जाओगे, मेरी फ्लैटमेट आज यहाँ पे नहीं रुकी है। तो मैंने उसको बोला कि तेरे और कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे जो तू उनको बुला ले या तू उनके फ्लैट चली जा। तो उसने मुझे बोला कि नहीं मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अरे आपको कोई दोस्त ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार, आप सीनियर थी वो हमारी और आपका कोई दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई एक आधा दोस्त तो होता ही है बंदे का। तो चलो मान लिया कि आपका कोई दोस्त नहीं है। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा नहीं ऐसे ना कंफर्टेबल नहीं है हम, और ऐसे नहीं आ सकते हम किसी के फ्लैट में सोने के लिए। तो वो कहती एक बार आओ तो सही, मेरे फ्लैट के अंदर आओ, एक बार अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं हम ऐसे किसी के फ्लैट के अंदर नहीं आते। तो हमें मना किया हमारे पेरेंट्स ने किसी के भी फ्लैट में जाने से। गाइस मैं चली जाती, पता है मैं चली जाती, मुझे कुछ कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ भाई हम ना जाएं या कुछ भी, लेकिन उस बंदी से इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, इतनी नेगेटिव एनर्जी। अब इमेजिन करो उसका हॉल है, हॉल के सामने ना सीधा एकदम वॉशरूम दिखता है। उस बंदी ने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, आप हॉल में आके खड़े हो जाओ ताकि मुझे कोई उठा के ना ले जाए, मतलब कहीं कहीं सच में कुछ हो तो मैं चिल्लाऊं, तो आप कोई होना चाहिए मतलब फ्लैट में ये वो सो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई मैं यहीं खड़ी हूँ, मेरे को दिख रहा है तेरा वॉशरूम, तो कोई बात नहीं, तू बात करती रहे, मैं बाहर से आवाज़ें देती रहूंगी, लेकिन मैं फ्लैट के अंदर नहीं आ रही। तो उस बंदी ने बोला कि क्यों आप फ्लैट के अंदर क्यों नहीं आ रहे, आप एक कदम अंदर आ जाओ, आप एक कदम अंदर आ जाओ। मतलब वो बंदी बार बार हमें एक ही बात कह रही कि आप एक कदम अंदर आ जाओ, एक कदम अंदर आ जाओ। अरे भाई क्यों आए एक कदम अंदर, तो जादू, अगर उसने जादू कर दिया होता भाई, कोई टूना टोटका कर रखा हो उसने कहीं दहलीज पे अपनी, मैं अंदर जाते ही हाँ चुड़ैल बन रही हूँ भाई, सोचो यार, मतलब इतना क्रीपी लग रहा था वो, इतना क्रीपी लग रहा था, मतलब आई वॉज सो मच स्ट्रेस्ड कि भाई ऐसे मतलब कौन किसी को इतना फोर्स करता है आने के लिए, सोचो गाइस। और आधा घंटा हो गया मुझे उसको ये समझाते हुए कि भाई हम नहीं आते किसी के फ्लैट में, और वो जबरदस्ती बार बार कि आप एक कदम अंदर आ जाओ। अगर यार आप किसी को अपने फ्लैट पे बुलाओगे तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि आप एक कदम अंदर आ जाओ, बस आप यही कहोगे ना आओ यार बैठो, आके बैठो, मुझे डर लग रहा है, आप थोड़ी बातचीत करो मेरे साथ, ऐसे करोगे ना। आप सीधा आके ये तो नहीं बोलोगे कि हाँ भाई आप मेरे साथ सो जाओ, हमारी कभी कोई बातचीत नहीं बहन, तू मुझसे उम्मीद करी कि मैं तेरे साथ आके सो जाऊंगी, आई मीन व्हाट द, ठीक है व्हाट द क्या, ठीक है मैं कैसे सो जाऊंगी तेरे साथ आके। मतलब कि आधा घंटा हो गया मुझे उससे ये बहस करते हुए कि हाँ भाई मुझे नहीं आना, वो कह रही है नहीं आओ आओ आओ। एंड गाइज यू कैन नॉट बिलीव, मैंने उसको कहा ये बात कि तुम मेरे वॉशरूम में चली जाओ, कहती नहीं मुझे तो यूटीआई की प्रॉब्लम है और मैं ऐसे किसी की भी वॉशरूम में नहीं जा सकती। तो मैंने उसे कहा कि भाई हमें भी यूटीआई की प्रॉब्लम है, हमने काफ़ी साफ रखा हुआ है अपना वॉशरूम, तुझे जाना है यू कैन यूज़ इट। तो कहने लगी कि नहीं मैं ऐसे किसी के वॉशरूम में नहीं जाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं तू चली जा, मैं खड़ी हूँ बाहर। तो वो कहने लगी मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वॉशरूम जाने में, सुसु करने में बंदा कितना टाइम लगा लेगा, 5 मिनट बहुत हद, 5 मिनट, चलो तुम अगर नंबर 2 भी जाना है तब भी भाई तुम कितना टाइम लगा लोगे। और अगर आपको इतनी ही जोर से सुसु आ रहा था तो आप फटाफट जाके करके आते ना कि किसी को खड़ा रखते अपने दहलीज के ऊपर कि हाँ भाई जब तक तू अंदर नहीं आएगी तब तक तो मैं सुसु करने नहीं जाऊंगी। आई मीन क्या भाई, इसके बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। बस वो बार बार हमें एक ही चीज कहती है कि नहीं आप अंदर आ जाओ, एक कदम अंदर आ जाओ, एक कदम अंदर आ जाओ। मतलब इस बात का कोई सेंस ही नहीं था। और वो पूरी कॉन्वर्सेशन में भी वो वॉशरूम करने नहीं गई। अब बाद में फिर खाना लेकर आ गई और फिर कहने लगी कि आप भी खा लो खाना, मतलब मैंने खाना बनाया है आप भी खा लो। तो हमने सीधा कह दिया कि भाई हम डिनर कर चुके हैं और हमने नहीं खाना, तू खा खाना। तो कहने लगी कि क्या हो गया, अब आप खाना नहीं खा सकते, आप ये आप वो। तो मैंने बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम नहीं खा सकते। पहली चीज तो हम नहीं ही खा सकते, हम क्यों खाएंगे तेरे घर का खाना भाई, अगर तूने कुछ मिला दिया हो उसमें तो। और इतना तो हमें फोर्स कर रही है, ये देखने के बाद भी मैं तेरे घर का खाना क्यों खाऊंगी। इन सब कॉन्वर्सेशन के बीच जो हमारे साथ वाले फ्लैट में लड़के रहते हैं
वो बाहर आए क्योंकि उन्होंने नीचे जाना था, तो वो लिफ्ट का बटन दबाने आए और वो लड़की भाग गई। वो लड़की भाग गई वो अपने कमरे में जाके छुप गई लड़की। अरे भाई, अगर तुझे इतना डर लग रहा है तो इस लौंडे को लेकर जाना अपने साथ भाई। तो क्यों, मेरे को तो समझ नहीं आया। मैं अपनी फ्लैटमेट की शक्ल ऐसे देख रही हूँ, वो मेरी शक्ल ऐसे देख रही है कि जानती हूँ क्या हो गया ये क्या क्या हो गया ये। और हम ऐसे एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए बस कि भाई क्या ही हो रहा है। जैसे ही भाई हम फ्लैट में भाग के आए, हमें सबसे पहले हनुमान चालीसा बजाया। उस रात तक कैसे ही नींद आई है ना भाई, कोई नींद वींद नहीं आई हम लोगों को। हम दोनों बस साथ में बैठे रहे, एक दूसरे के साथ हक करके सोए रहे एक दूसरे को। इतना ज्यादा डर लगा, अगले दिन पेपर दिया, पेपर के दिन ही भाग गए घर, क्योंकि भाई अकेले रहने की हिम्मत ही नहीं थी इस फ्लैट में कि भाई कैसे रहते। इतना ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही थी हमें। कट टू 1 मंथ लेटर, मेरे दोस्त आ रखे थे मतलब और दूसरे दोस्तों के साथ में, तो दूसरे दोस्तों के फ्लैट में, तो वो मेरे फ्लैट के बाहर आए मुझसे मिलने के लिए कि हाँ भाई और जानवी कैसी है ये वो सो। तो मैंने बोला हाँ बढ़िया हूँ तुम बताओ। तो ना मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया, पता नहीं फॉर सम रीज़न मैंने उनको ये नहीं बोला कि तुम अंदर आ जाओ या कुछ भी। हम ना बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, और कॉरिडोर से ना कहीं ऐसे सीढ़ियाँ हैं ऊपर को, ऊपर वाली मतलब छत के लिए ऐसे सीढ़ियाँ हैं। तो और मतलब सीढ़ियों पे बिल्कुल अंधेरा है कि मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा। तो उन्होंने हमें ऐसा बोला कि हमने सुना है तुम्हारे सामने वाला फ्लैट हॉन्टेड है ये वो सो। तो गाइस मैंने उन्हें कहा कि हाँ यार मुझे तो यही लगता है कि ये हॉन्टेड ही है, पता नहीं यहाँ पे क्या ही होता रहता है, हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ। और मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे मेरे फ्लैट के सामने ना वो लड़कियां रहती थी और उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और मैं उन्हें पूरी कहानी सुना रही हूँ भाई, और वो भी उसकी पूरी बिचिंग कर रहे हैं मेरे साथ। अरे भाई तो हमें फोन करती ऐसा वैसा फलाना ढिमका भाई। और ना मेरी ऐसी नजर ना सीढ़ियों पे गई, ऐसे करके मैंने सीढ़ियों पे देखा, और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे वहां पे वो बंदी बैठी हुई थी यार। वो बंदी वहां पे बैठी हुई थी और वो सब सुन रही थी भाई। 15-20 मिनट से वो सारी बिचिंग सुन रही थी अपनी, कि मेरे बारे में वो कैसे बात करे, और ऐसे सर में दुपट्टा लिया हुआ है, ऐसे पूरा ऐसे कवर के रखा है अपने आप को, और ऐसे बातें सुन रही है मेरी बस। जैसे अभी आएगी और अभी मेरे ऐसे बाल नोचेगी और मेरे को बोलेगी साली तेरे को बताती हूँ अभी। भाई मैं ऐसे भागी हूँ, वो लोग भी भाग गए भाई अपने फ्लैट में। मैं भी फटाफट अंदर भाग के कुंडी वुंडी लगा के दोबारा हनुमान चालीसा सुन रही हूँ भाई। मेरे को तो ट्रॉमा ही आ गया उस दिन के बाद से कि भाई कभी भी बात नहीं करूंगी इस बारे में, बस आप लोगों को सुना दी। ये मुझे बहुत ही क्रेजी लगी थी ये चीज़, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए अपनी क्रेजीनेस कि मैं कैसी हरकतें करती हूँ भाई। शिट, पूरी कहानी से मैंने और कुछ सीखा हो चाहे ना सीखा हो, एक चीज अपने मत्थे में जरूर डाल ली है कि जब तक आपका कोई काम नहीं होना किसी से, कभी किसी के लिए दरवाजा खोल लो ही मत। और खासकर आप जब बाहर रह रहे हो आपको खोलना ही नहीं चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, आपको क्यों किसी के फ्लैट में जाके चुल है आपको जिंदगी में। पता नहीं गाइस, मेरे अंदर जितनी चुल है ना, मुझे नहीं लगता किसी के अंदर चुल होगी। अगर मुझे कोई बोलेगा ना चल के रात को 2 बजे भी कि चल जानवी बाहर जूस पीने चलते, तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन उस दिन मेरी सारी चुल मर गई। जैसे उस बंदी ने मेरे से बात की ना, मेरे अंदर एकदम से ना ऐसे भगवान के मंत्र चलने लग पड़े। मैंने कहा भाई ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इस पूरे कांड के एटलीस्ट 1 या 1.5 महीने बाद उन बंदियों ने भी वो फ्लैट छोड़ दिया है, और अभी पिछले 2-4 महीने से वो फ्लैट खाली है। वहाँ कोई नहीं रहना ना उस फ्लैट पे कोई आ रहा है, मतलब कोई टेनेंट्स आ ही नहीं रहे। मतलब मुझे लगता है ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा होगा ही जो वहाँ पे टेनेंट्स नहीं ले रहे। बाकी आप सब मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि क्या ही रीज़न होगा, और वो बंदी क्यों ही हमें बुला रही होगी कि आप मेरे साथ आ जाओ ये वो सो। क्या सच में वो बंदी डरी होगी या फिर हमें डरा रही होगी? आई डोंट नो गाइज, यू टेल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अभी मेरा चैनल नया है, जैसे कि आप सब जानते हो ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़े से लाइक्स भीख मैं भी मांग लूँगी, थोड़े व्यूज़ बढ़ा दो ठीक है। बाकी आपकी मर्जी होगी, अगर आपको शेयर करना होगा तो कर देना, वरना कोई बात नहीं। बाकी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे पास, अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अपना ध्यान रखना गाइस, अपने घर वालों का ध्यान रखना,
और इस वर्ल्ड में कभी भी किसी का भरोसा मत करना, सिर्फ जिसका भरोसा करना वो हो आप खुद। इसलिए सैल्यूट सोल्जर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।